हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त मोहन कुमार। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि रही बात मैं अपने लक्ष्य को निर्धारित कैसे करूं और कौन किस किस तरह के अपने पास गोल होते हैं, तो साथियों वीडियो में बने रहिएगा। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार कंटेंट लेकर आए हैं। बहुत ही बेहतरीन और शानदार बातें आपके बीच में आएंगी। सबसे पहला साथियों कि आपको एक लक्ष्य बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य के कोई भी चीज़ को हासिल नहीं की जा सकती। चाहे वो आप जॉब सेक्टर में हैं या चाहे आप बिजनेस में हैं या किसी भी सेक्टर पे हैं और चाहते हैं कि मैं अपने आप को एक बहुत ही बेहतरीन लेवल पे पहुंचा पाऊँ, एक बेहतरीन लेवल पे ले पाऊँ या जा पहुँचूँ वहाँ पे, तो आपको कुछ चंद बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला जो पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो है कि गोल, लक्ष्य। आप यहाँ से, अगर मैं बताऊँ आपको, जयपुर से अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने का आपके पास क्या होना चाहिए, क्यों जाना है आपको दिल्ली। अगर आपने दिल्ली जाना है तो क्यों अगर क्लियर नहीं होगा तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपको लक्ष्य पूरी करनी है तो उसका सबसे पहला पॉइंट है आपको क्यों लक्ष्य पूरा करना है। इसके बारे में आप जान जाएंगे तो डेफिनेटली मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही शानदार कर पाएंगे। वैसे दोस्त, मैं आपका दोस्त मोहन कुमार, और आपको सबसे पहला पॉइंट है कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपना पहला पर्सनल गोल, आप अपने पर्सनल लाइफ में क्या क्या चीज़ अचीवमेंट करना चाहते हैं, ये आपको नोट करनी है। पर्सनल गोल के अंतर्गत हो सकती है पहला कि रही बात, आपके पास खुद का मोबाइल होना चाहिए, खुद का लैपटॉप होना चाहिए, बाइक, फोर व्हीलर, हाउस, एक अच्छी लग्जरी लाइफ स्टाइल, जो कि आपके पर्सनल गोल के अंतर्गत आती है। अब पर्सनल गोल आपकी कंप्लीट होगी तो उसके बाद सेकंड लेवल पे आती है जो कि प्रोफेशनल गोल। क्योंकि आपको गोल बनानी है तो इस सारे को आपको पहले तो नोट डाउन करनी है, पर्सनल गोल। उसके बाद आपको सेकंड टॉपिक में आती है प्रोफेशनल गोल। प्रोफेशनल गोल पे क्या क्या होगी कि आपके साथ कितने वर्कर होंगे, कितने कर्मचारी होंगे, कितने टीम होंगे आपके साथ में जो आपके लिए काम करेंगे, एक प्रोफेशनल गोल होगी। आप लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, कितने आपके पास प्रोग्राम होंगे या कितने आपके हेड ऑफिस होंगे, कितने आपके ऑफिस होंगे ऑल इंडिया में, तो ये आपके प्रोफेशनल गोल के अंतर्गत आएगी। आप अपने जिस भी, अगर कोई इंडस्ट्री में आप जैसे काम करते हैं तो आप प्रेजेंट पे जीरो पे हैं या प्रेजेंट पे एक वर्कर के फॉर्म पे हैं, और आप अपने आप को प्रोफेशनल किस लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं उस कंपनी या उस प्लेटफॉर्म पे। डायरेक्ट सेलिंग की बात करी जाए तो आप इस पे कौन से लेवल को अचीवमेंट करना चाहते हैं, ये आपके प्रोफेशनल गोल के अंतर्गत आएगी। आपके टीम पे कितने सारे लोग रहेंगे जो इस लेवल को अचीव करेंगे तो आपका इस लेवल कंप्लीट होगा। जैसे कि आप गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में आप जाके देखें तो वहाँ पे एक इंसान का बेहतरीन लेवल जो होती है, जो मैनेजर की होती है या ब्रांच मैनेजर की होती है या सेल्स एडवाइजर की होती है, तो वो उस लेवल तो बहुत तक पहुँचने के लिए उसको क्या चाहिए, सबसे पहली बात है उस लेवल का उसके पास वहाँ पहुँचेगा तो उस लेवल की लक्ष्य लिखी होनी चाहिए कि मुझे इतने साल में इस लेवल को क्वालिफाई करनी है। आपको डायरेक्ट सेलिंग पे है तो इस जगह पे आपको इतने साल में मुझे डायमंड बननी है, तो आपको वो लक्ष्य तैयार करनी पड़ेगी कि हमारे प्रोफेशनल गोल है, मेरा इतना ऑफिस होगा, मेरे इतने स्टाफ होंगे, मैं उसको इस तरह से मैनेज करूंगा। तो ये सारे कुछ आपके पास लिखे होने चाहिए, नोट डाउन होने चाहिए। तीसरे टॉपिक पे आते हैं जो कि इन दोनों गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि रही बात आपको एक लग्जरी कार लेनी है या एक लग्जरी फार्म हाउस तैयार करनी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको उस एजुकेशन की आवश्यकता पड़ेगी जो कि अभी तक नहीं है। क्योंकि साथियों अगर आपके पास वो एजुकेशन होता तो डेफिनेटली आप उस लेवल तक पहुंच गए होते। जैसे कि एक इंसान 10वीं तक पढ़ा लिखा है और चाहता है कि मैं अपनी एजुकेशन इसी 10वीं क्लास की पढ़ाई के लिए मैं इस पे कार अचीव करूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसको कार तक के गोल अचीव करने हैं तो उसको उस लेवल की एजुकेशन भी चाहिए। अगर एक डॉक्टर है और वो अब तक वो इलाज करता है, जहाँ तक वो 10,000 रुपये में, 20,000, 50,000 रुपये में पहुँच चुका है, अगर उसको 1.5 लाख रुपए कमाने हैं तो क्या चाहिए उसके पास, एडवांस एजुकेशन चाहिए, नई नॉलेज चाहिए। और रही बात उसी चीज़ को लेनी है और किसी भी लेवल पे हैं और उस लेवल पे अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 करोड़ रुपए कमाए तो उसके लिए क्या चाहिए, मुझे एजुकेशन चाहिए। और एजुकेशन क्या क्या हो सकती है, आपके फील्ड में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर आप डॉक्टर में हैं तो आपको डॉक्टरी की एडवांस नॉलेज की
कोर्स करनी पड़ेगी, एजुकेशन लेनी पड़ेगी। अगर आप सेल्स में हैं तो आपको सेल्स की बेहतरीन कोर्स नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो यहाँ पे जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपको 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये पहुँचना है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपकी एजुकेशन टॉप होनी चाहिए। अब आपकी एजुकेशन ले लेते हैं तो आपके ये दोनों सपने ऑटोमेटिक पूरे हो जाते हैं। और रही बात, अगर एजुकेशन ही कंप्लीट नहीं रहेगा और आप कहेंगे कि मैं बिना एजुकेशन लिए इस लेवल तक पहुंच पाऊँ, तो असंभव है। तो आपको उस लेवल तक पहुंचने के लिए एक शानदार एजुकेशन चाहिए, क्योंकि डायमंड भी बनना है तो डायमंड लेवल की एजुकेशन आपको क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए। क्योंकि अगर इसी एजुकेशन में अगर आप डायमंड बने होते तो ऑलरेडी बन गए चुके होते, लेकिन अगर इसी एजुकेशन में हम डायमंड बनना चाहते तो हो ही नहीं सकता। अगर डायमंड बनना ही है तो उसके लेवल की आपको एजुकेशन चाहिए। और एजुकेशन कहाँ से मिलेगी, आपको प्रोफेशनली हायर करनी पड़ेगी, आपको पर्सनल एजुकेशन लेनी पड़ेगी, चाहे आप किताब के माध्यम से ले लें या कोई कोचिंग के माध्यम से ले लें। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना ही है, आपको 10,000 वाले इंसान को 1 लाख रुपए पे पहुंचना है, तो उसको क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए। चौथा गोल जो आती है, क्योंकि ये 3 सपने आपके पूरे होते ही आपके पास क्या आती है, अच्छी अच्छी फंडिंग आ जाती है। आपके पास फाइनेंशियल गोल होनी चाहिए कि मैं 2025 में अपने इनकम को कितना मेरे अकाउंट पे अभी अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि मैं इस लेवल पे हूँ और रही बात, मेरे पास 2025 में मेरे अकाउंट पे 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए, 10 करोड़ होनी चाहिए। ये फाइनेंशियल गोल के अंतर्गत आती है, इसको आपको नोट डाउन करनी है। उसके बाद आती है कि रही बात फिजिकल गोल। अब रही बात, आप कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत हेल्दी हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो एकदम परफेक्ट है, मेरे पास हेल्थ की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तो वर्क कर रहा हूँ। तो एक अच्छे और स्वस्थ इंसान को हमेशा अपने फिजिकल को ध्यान में रखना है। और फिजिकल को ध्यान में रखने के लिए क्या चाहिए, फिजिकल गोल होनी चाहिए कि मेरा वेट इतना होना चाहिए, मेरा वजन इतना होना चाहिए, मेरा इतना दौड़ने की सहन क्षमता होनी चाहिए, मैं इतने टाइम उठूंगा। ये सारी कुछ क्या होती है, फिजिकल गोल के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट टॉपिक आती है जिसका नाम है स्पिरिचुअल गोल। स्पिरिचुअल गोल कि मैं भगवान के लिए क्या करूँगा। क्योंकि रही बात, अगर हमने इस धरती पे एक, आपको पता है कि एक पत्ता भी है और इस पत्ते को आप इस जगह पर रख दो और उसको कहो कि ये उड़े, संभव ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो उसके लिए भी क्या करना है, ये आपके लास्ट पॉइंट पे आते हैं। उसके बाद आती है कि रही बात, आप अनाथ लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, आप स्कूल खुलवाना चाहते हैं, मंदिर बनवाना चाहते हैं, ये सारे गोल होते हैं। तो सबसे अभी आपने सीखा कि रही बात, किस तरह से हमें एक गोल सेटिंग करनी है। और इसके लिए आपको एक अपना क्या करना है, बुक लेना है और बुक में सारे को नोट डाउन करने हैं। उसमें सिर्फ गोल होना चाहिए, गोल के अदरवाइज कुछ नहीं होना चाहिए। और साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अभी तो हमारा स्टार्ट हुआ है कि पहला आई है, इसमें 7 टॉपिक होते हैं और 7 टॉपिक में हम बातें करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।